राजधानी शिमला में आम जनता को आपदा प्रबंधन और आत्म सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सिविल डिफेंस प्रशिक्षण अभियान आयोजित किया गया। अभियान के अंतिम दिन शहर के जनप्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। होमगार्ड 3rd बटालियन शिमला की ओर से आयोजित इस कैंप में कमांडेंट एवं डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस कैप्टन कुलदीप कपिल के नेतृत्व में महापौर, उप महापौर और नगर निगम के पार्षदों को आपदा से निपटने की बारीकियां सिखाई गई। अभियान के समापन दिवस पर सुरेंद्र चौहान महापौर, उमा कौशल उप महापौर सहित अन्य पार्षदों ने प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान आग लगने, भूकंप, भूस्खलन और अन्य आपात स्थितियों में प्राथमिक स्तर पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इसकी जानकारी भी दी गई। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि होमगार्ड 3rd बटालियन द्वारा आयोजित यह सिविल डिफेंस ट्रेनिंग एक बेहतरीन पहल है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी आम नागरिकों और महिलाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। वहीं कैप्टन कुलदीप कपिल ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य छोटे से लेकर बड़े तक हर आयु वर्ग के लोगों को आत्म सुरक्षा के उपायों से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान विभिन्न वर्गों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया गया और आज अंतिम दिन महापौर और अन्य पार्षदों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के कैंप जारी रहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग आपदा प्रबंधन से जुड़े मूलभूत जानकारी प्राप्त कर सके। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। उसमें सभी नगर निगम के हाउस में इन्होंने एक निवेदन किया था उनके सबसे, और उसी संदर्भ में आज मैं और मेरे साथ डिप्टी मेयर और सभी हमारे पार्षद इस मीटिंग के लिए आए। स्पेशली कोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए आयोजित किया गया, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये दायित्व भी है कि हम इस कार्यक्रम में भाग लें और डिज़ास्टर में किस तरह की चुनौतियों किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे को उसके टिप्स के तौर पे हमारे को किस तरह के क्या क्या सामाजिक सुरक्षा के टाइम में हमें उस वक्त जो समय है उसको कैसे हमने हैंडल करना है, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। और ये बड़ा मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और बड़ा अच्छा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। कई चीज़ें ऐसी जो सोसाइटी को इकट्ठे करके कलेक्टिवली वर्क करके, इसका मकसद भी यही है कि आम नागरिकों के साथ जोड़ करके सिविल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये इसलिए रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें हम अपने वार्ड्स के लोगों को भी इसमें बुलाएंगे और जो वॉलंटियर्स हैं हमारे वार्ड के जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका नाम भी इनको देंगे कि जो विपत्ति में इस तरह के काम कर सके। कुछ सुझाव मैंने अपनी तरफ से भी यहाँ पे रखे हैं, जिसमें हमारे जो टैंक्स है बड़े जंगल में बहुत बड़ा, जहाँ जंगल में आग लग जाती है समय समय बहुत बड़ी प्राकृतिक हमारी जो संसाधन है उसमें जंगल जल जाते हैं। फायर हाइड्रेंट्स हमारे जंगल के आसपास की जो क्षेत्र है रोड हेड के साथ साथ उसमें फायर हाइड्रेंट्स लगने चाहिए ताकि बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। जैसे पिछले कल ही हमारे यहाँ नवभार में आग लगी थी, तो हमारे पार्षद ने एक बड़ी से अवेयरनेस के साथ उसने फायर ब्रिगेड भी बुलाया और पुलिस में कंप्लेंट करके उस फायर को जल्द से जल्द काबू किया। अब उसकी शीनम कटारिया बहुत अच्छा उसने इवेंट अपने आप में एक साबित किया कि बड़ा नुकसान ना हो। तो इसके मकसद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में हम इसमें इन्वॉल्व हों, और ये अच्छा प्रोग्राम भी है। और डिज़ास्टर में देखा हुआ अपने शिमला में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, और इसी को तैयारी को लेकर के इनका भी तैयारी चल रही है। और आगे भी हम कैसे समाज के साथ, सोसाइटी के साथ मिल के इस काम को करें, उसी संदर्भ में ट्रेनिंग प्रोग्राम था। देखिए बहुत ये मैसेज, इसका ट्रेनिंग का मकसद ही है, इसमें महिलाएं भी है, यंगस्टर्स है जो उसमें काम कर सकते हैं। अभी इनका प्रोग्राम है कि हम नालदेव या मशोबरा में जो इनका सेंटर है बड़ा, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। उसका फायर ट्रेनिंग जो होती है, जिस तरह की हम समय समय पर देखते रहते हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अब बहुत चीज़ें आई है इसमें अभी, जिसको हम ले सकते हैं। तो वो भी हमने चर्चा की, 1-2 पंप जिसमें अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पंप आ रहे हैं, जहाँ सड़कें नहीं हैं उसके लिए क्या कैसे टैंक्स अगर बने होंगे आसपास के क्षेत्रों में स्टोरेज के लिए, पानी के लिए, तो ग्रेविटी में पानी पहाड़ी इलाका हमारे यहाँ आ सकता है। मैंने जाखू में बड़ा टैंक बनाने का सजेशन भी दिया है कि अगर वहाँ उसको ग्रेविटी में सारा पानी, उसको शिमला को सुरक्षित रखने के और उसके लिए साथ साथ उसका पानी की उपलब्धता रहेगी 24 घंटे, और टॉयलेट्स के लिए भी काम आ सकते हैं। कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने चर्चा की, जिसके बारे में जिनने मुझे कहा है कि हम इसको ज़रूर आगे भी पहुँचाएँगे और सरकार के लेवल तक भी और माननीय मुख्यमंत्री के ध्यानार्थ भी मिला।
सहयोग जनता से प्राप्त हुआ है। तो आज के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक सीरीज़ हमने आयोजित की है नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस के लिए, शिमला शहर के लिए खासकर। जैसा पहले बताया था कि प्रदेश सरकार का निर्णय है कि अगले 5 वर्षों में 1% आबादी जो है प्रदेश की उसको सिविल डिफेंस में हम शामिल करेंगे। और साथ ही एक केंद्र सरकार की योजना है स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, जिसके तहत यहाँ पे प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसमें 360 का हमारा लक्ष्य था, उसमें से 320 को हम अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं। और ये विशेष प्रशिक्षण हमने माननीय महापौर के सहयोग से एवं पूरे नगर निगम के सहयोग से हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम पार्षद गणों को, क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें सिविल डिफेंस का वार्डन भी नामित किया गया है, तो इसीलिए उनको भी हम ये स्पेशल ट्रेनिंग, इस 7 दिवसीय ये ट्रेनिंग हम इस दौरान देने जा रहे हैं। बहुत ही मैं आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि लगभग 1120 हम इस पिछले लगभग 6 महीनों में हमने 1120 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एनरोल किया है, जिसमें से लगभग एक बड़ा हिस्सा 50% से अधिक, लगभग 600 से अधिक, जो 700 से अधिक जो वॉलंटियर्स हैं वो रूरल एरियाज़ में हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये कार्यक्रम जो है आगे भी जारी रखने की हमारी सरकार की भी निर्देश भी हैं, और हम इसको ऐसे ही जो है अगले साल भी जारी रखेंगे, ताकि हम जो अगले 5 वर्ष का जो लक्ष्य है वो निर्धारित लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें। बेसिकली हमारा पहले से ये लक्ष्य रहा है कि जो भी हम सिविल डिफेंस में जो एनरोलमेंट करें उसमें समाज के विभिन्न वर्गों, जिसमें महिलाएं हों और यूथ हो, और चाहे वो कोई समाज सेवा के इच्छुक कोई रिटायर्ड कर्मचारी हों, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हों, जो भी जुड़ना चाहें और जो भी अपना समय दे सकते हैं समाज की सेवा के लिए, और किसी परिस्थिति में जो अपना योगदान देना चाहेंगे समाज के लिए आपदा प्रबंधन की दृष्टि से या किसी भी सिविल डिफेंस की दृष्टि से, तो उनको हम शामिल कर भी रहे हैं। और हमारा तो वी होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब जो भी वर्ग हैं, विभिन्न सामाजिक वर्ग हैं, हमसे जुड़ें।